नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए, सभी के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से है कि 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच का जो समय रहेगा आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहेगा। ओके, तो ये हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखना है, लेसन के तौर पर देखना है, और या फिर अच्छा ना लगे वीडियोस, ओके, तो आप किसी और के लिए भी इसे छोड़ सकते हो। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। क्या चार्जेस होंगे, क्या टाइम पीरियड होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पर आकर चेक कर सकते हैं गाइज। ओके, और जो आप लोगों की जो रीडिंग होगी, रीडिंग जो दी जाएगी आप लोगों को, वो कॉल के थ्रू दी जाएगी। ओके, इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। ठीक है गाइज, तो चले हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा वो मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 अगस्त और 10 अगस्त के बीच का टाइम पीरियड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी ला रहा है, क्या कुछ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। द एम्परर्स कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, द मून कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स। ओके, हरे राम हरे राम। जजमेंट, द हेरोफेंट। वाओ, बहुत ही सुंदर और सुपर कार्ड निकल कर आए हुए गाइस। ओके, 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के ऊपर यूनिवर्स की काफ़ी ब्लेसिंग होने वाली है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, और आपके साथ में जजमेंट भी हो रहा है, न्याय भी हो रहा है। जिस जिस एरिया में आपने सफ़र किया है, ओके, उस एरिया में आप लोगों के साथ में जस्टिस हो सकता है, आपको न्याय मिल सकता है, और यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर होने वाली है। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप लोगों के लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन है या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन है जिससे आप काफ़ी हताश परेशान हो चुके हैं, या फिर वो टॉक्सिक पर्सन, कुछ लोग होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में भटकते हैं गाइज। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे द मून की भी एनर्जी नजर आई है। ओके, द मून की भी एनर्जी नजर आई है। हो सकता है ये 3 अगस्त के 10 अगस्त के बीच का टाइम पीरियड हो सकता है, या फिर उसके पहले का भी टाइम पीरियड हो सकता है। द मून की एनर्जी में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मून का काफ़ी इफेक्ट हो सकता है कि आपके माइंड पर, ओके, आपके माइंड बॉडी सोल पर हुआ है, और कुछ ऐसे आपके इर्द गिर्द में काफ़ी लोग मंडरा रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी मंडरा रही है, और उस नेगेटिव एनर्जी से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ से निकाल रहे हैं बाहर। हो सकता है कि अभी आप काफ़ी, हो सकता है गाइस कि रिलेशन वाइज आप किसी का चुनाव करने में असमर्थ हो रहे हैं, है ना, किसका चुनाव करें, कौन सही होगा कौन गलत होगा, क्या कुछ होने वाला है। ये इससे मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के एनर्जी में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर ईश्वर आपके जीवन से, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपके लिए नहीं बने हुए हैं, जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो आप बिना वजह आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपको ये सोचना है कि सब कुछ यूनिवर्स के माध्यम से हो रहा है। यूनिवर्स हमें वही चीज़ देंगे जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारे लिए सही होगा, जो हमारे ईश्वर ने बनाया हुआ है। ओके, तो ये आपको सोचना है, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, हेरोफेंट ये बता रहा है कि 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए यूनिवर्सल बहुत ही, वैसे तो देखा जाएगा गाइस तो अगस्त का पूरा मंथ भोलेनाथ जी का मंथ है। ओके, भोलेनाथ जी धरती पर आ चुके हैं, और भोलेनाथ जी सबके लाडले हैं, सबके सब भोलेनाथ जी को बहुत
सब लोग बहुत लाइक करते हैं ना, वैसे ही भोलेनाथ जी भी हम सबको लाइक करते हैं। तो भोलेनाथ जी धरती पर आ रहे हैं, ओके, तो भोलेनाथ जी की कृपा 100% आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है। तो जिस किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है, जिस किसी नेगेटिव सिचुएशन में है, कोई कोई ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आप बहुत सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे, ओके, तो ये सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर, भोलेनाथ जी के ऊपर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स गिन गिन के, चुन चुन के उन लोगों का आपके जीवन से निकाल देंगे। आपके इर्द गिर्द में जो लोग मंडरा रहे हैं उनको आपके जीवन से निकाल देंगे। तो बिल्कुल यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर हो जाइए, ओके। सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हमको चिंता नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप भी द मून की एनर्जी से निकल रहे हैं और थिंकिंग से निकल रहे हैं। जो भी अभी तक आप लोग थोड़ा डिसाइड करने में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि कोई भी हो सकता है गाइस, आपका करियर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है। अगर आप कंफ्यूजन में थे कि भी मुझे क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट नहीं करना है, हो सकता है कि आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओके, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं और सभी ऑप्शन आपको बेटर लग रहे हैं, सभी ऑप्शन आपको अच्छे भी लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो इस कंफ्यूजन की स्थिति से आप लोग बाहर निकल रहे हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, काफ़ी आपकी जो सोल है गाइज, ये काफ़ी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी सोल ने काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है अपने ऊपर, ओके। काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी ज्ञानी आत्मा है आप लोग, काफ़ी स्पिरिचुअल आत्मा है आप लोग, ओके। और ऐसे संदर्भ में देखा जाएगा, इस देखो जो मून का जो प्रभाव होता है वो हर सोल के ऊपर पड़ती है, कोई किसी के ऊपर कम होता है, किसी के ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन जो जो लोग ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान साधना जैसी चीज़ों में होते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन पड़ता सभी के ऊपर है, ठीक है। तो इस चीज़ से इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रहों का कमाल है, हमारे हाथ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ, लेकिन द एम्प्रेस का कार्ड निकलने की वजह से और आप लोगों की सोल प्योर होने की वजह से, आप नॉलेजेबल होने की वजह से, ज्ञानी आत्मा होने की वजह से आप लोगों ने काफ़ी अपने ऊपर इनर वर्क किया है, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप इस एनर्जी से आप लोग बिल्कुल आसानी से, सरलता से आप लोग बाहर निकल जाएंगे, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आप आगे का रास्ता चुनने के लिए और आगे आगे बढ़ने के लिए आप अपने जीवन में बिल्कुल भी रेडी है। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी ओवर थिंकिंग हो, कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अब आगे बढ़ने के लिए रेडी है, ओके। उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, ये आपको नहीं पता, बस आगे बढ़ने के लिए आप लोग रेडी है। और यूनिवर्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़े, आप स्टक ना रहे। जो जितना आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उतना आपको आगे बढ़ना है, बाकी का यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ओके। क्योंकि आपके साथ में जजमेंट हो रहा है, न्याय हो रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आपका कहीं पर धन पैसा रुका हुआ है, चाहे वो कोर्ट कोर्ट से रिलेटेड कोई धन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई धन हो सकता है, कोई घर मकान प्रॉपर्टी पैसा कहीं से अगर आपकी तरफ आने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी की जो करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई अगर नज़र आ रही है तो मैं देख पा रही हूँ इसकी 3 तारीख से और 10 तारीख के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके पास में धन आने के रास्ते खुल रहे हैं। ये एनर्जी भी आप लोगों के लिए पीक हो रही है। और सेकेंडरी मुझे ये नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। रिलेशन वाइज भी आप, मुझे कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशन वाइज भी आप लोग स्टक है, ओके। मतलब आप अपने रिलेशन में किसी को लाना चाहते हैं, किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन बन नहीं रही है कि जैसे कि आपका मन चाहा, आपका पसंदीदा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। ये बस आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग मंडरा रहे हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं, ओके। तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द में मंडरा रहे हैं और आप बिल्कुल इनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप इनको, या फिर कंफ्यूजन में है कि भाई सिलेक्ट किसे किया जाए। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, एक सिचुएशन ऑलरेडी रुकी हुई है गाइज, ओके। तो बहुत जल्द मैं आगे भी कार्ड निकालती हूँ, सिचुएशन आपकी लव लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में क्या बता रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, बहुत ही सुंदर और सुपर कार्ड, बहुत ही मैं इस कार्ड को बहुत लाइक करती हूँ गाइस, एस ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके तरफ कोई ऐसा न्यू हैंड, नई अपॉर्चुनिटीज रिलेशन वाइज, है ना, कुछ लोगों के लिए रिलेशन वाइज भी और कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है, ओके। क्योंकि
दोनों की भी एनर्जी निकलकर न्यू, ऐसा कप्स की एनर्जी है कि आपकी एक नई शुरुआत, आप लोगों के लाइफ में एक नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग, ओके, नया बिजनेस, नया आगे बढ़ने का रास्ता, आपको सब कुछ नया, न्यू, ओके। तो ये सब कुछ पुराना खत्म हो चुका है, अब आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी, नई चीजें आप लोगों की तरफ आ रही है, ओके। तो मुझे ऐसा हैंड आप लोगों की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, जिस हैंड का आप इंतजार कर रहे हैं, ओके, जो आप डिजर्व करते हैं। जैसी सोल आप है, वैसी ही सोल आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रही है, ओके। हरे राम। टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है, वाओ, टू ऑफ कप्स भी निकल कर आ चुका है, टू ऑफ सॉर्ड्स भी निकल कर आ चुका है। तो अब इंतजार खत्म हुआ गाइस आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए, आने वाले 10 तारीख तक हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है और आप एक दूसरे से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को अपना ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, ओके, एक दूसरे को सिलेक्ट करते हुए, चुनते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग, ओके। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई हुई है गाइस आप लोगों के लिए, ओके। तो 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच का जो टाइम पीरियड आप लोगों का रहेगा, ये सब आप लोगों के लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज, नए रिलेशन, ओके, धन से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो भी आपके तरफ स्टार्ट हो रही है, आगे बढ़ रहे हो आप लोग। और इस मंथ आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत काफी कृपा रहने वाली है गाइस, ओके। तो जरूरी नहीं है, देखो यूनिवर्स की जो कृपा होती है हमारे ऊपर हर प्रकार से होती है, लेकिन कुछ हम समझ पाते हैं, कुछ हम समझ नहीं पाते हैं गाइस, ओके। अगर हम हेल्थ वाइज ओके हैं, हमारा हेल्थ अच्छा है, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है यूनिवर्स की, ओके। सिर्फ धन का आना, ओके, सिर्फ धन का आना, किसी पर्सन का आना, सिर्फ यही हमारे लिए ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं होती है। ईश्वर हर प्रकार से हमें ब्लेस्ड करते हैं, हर प्रकार से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हर समय हमारे ऊपर वॉच होता है यूनिवर्स का। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें एक सेकंड के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, ओके। तो यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग हमें प्राप्त होती है और आप वो सभी भाग्यशाली सोल है जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग को आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, ओके। बहुत ही भाग्यशाली सोल है जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग को आप लोग प्राप्त कर रहे हैं और ये रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है, ओके। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, तो रेजोनेट कर गई है तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय माता दी, जय भोलेनाथ अवश्य लिखे और अपनी जितना भी आपसे रेजोनेट कर गया है अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए गाइज, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।